ओम विश्वानदेव सविदुरतानुपराशुभ यदु भद्रम तन्नो आश्वः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो दीन बंधु दयानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश, सदा सहायक दीन के झुक चरण नवाऊं शीश। तुम आज रहाय स्वरूप को मूरख दोनों हाथ, पता नहीं इस रूप पे सुकल युगेगी घास। तो अंत समय पर जब प्रभु काल चलावे चोट, और तब दास को कीजियो कोई पीतंबर की ओट। तब भक्तन को राखियो कोई पीतंबर की ओट। पीतंबर की ओट चोटन काल की झिल पाएगी, और कितनी होए बलवान शक्ति उस समय न काम आएगी। कितने भी बलवान होती उस समय न काम आएगी। धर्म प्रीत के चरणों की बस नाव पार जाएगी, और दिया सहारा नहीं श्याम मझधार में डूब जाएगी। बिना आपके कौन संभाले, और आकर मेरी लाज बचाए जा भोला डमरू वाले। मेरे शिव बम बम भोला, करो मेरो निर्मल चोला। मेरे शिव बम बम भोला, गुजारे करो जी हमारे, और लीजो खबर तोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। लीजो खबर तोहर का बाले श्रीपति नंद दुलारे। तुम ही मम कष्ट हरोगे, और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखो। सभी श्रोता बंधु एवं युवा नौजवान साथियों, आदर के बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया जैसी सावित्री मेरी मात शक्ति, आपके समस्त वाल्मीकि रामायण से
एक घंटे का बड़ा सुंदर आख्यान प्रसंग लेते हुए जगजननी माँ सीता ये कैसे प्रकट हुई, सीता पूर्व जन्म में कौन थी, इसके आपके समस्त बीपी स्टूडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो गौर करें, एक बड़े ही वेदों के ज्ञाता ऋषि हुए, यानी गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति के पुत्र पैदा हुए कुशध्वज। कैसे थे वो कुशध्वज? एज नीति बानुर सिराज, सुनाऊं हाल सभी सरदारी। पतिव्रताशील सुजान रे, घर में थी इनके नारी। पतिव्रताशील सुजान रे, घर में थी इनके नारी। पति से प्यार लगा कर ध्यान, सभी सरदारी सभी सरदारी। प्रजा में न कोई कलेश रे, सोचो है दिल में भारी। ऐसी थी वो महारानी, अपने पिया को हमेशा ही सम्मान देने वाली, लेकिन भाइयों कोई संतान नहीं थी। आरे विधना तेरी नजर निराली, और जय दईन लाला लाली। अरे दाता तेरी नजर है निराली, निराली गजब भव निराली, और जय दईन लाला लाली। आज महामाया अपने पिया के पास आई, कहने लगे सैया इतने दिन नाई संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया ने बल कहलाते हैं, जा दुखिया बांझ कहाती है। अड़ना घोड़ा बूत मर जाइयो, और कलियार रे बैल मर जाए, और बांझ औरत शाप मर जाइयो, फूल को देवे जो दिया बुझाए। ऐसी बहन राम मर जाइए, कुल की देवे जो नाक कटाए।
कैसे भैया हाय मर जइयो, ईसा पे भ्राता को देवे मरवाए। आज मेरे भाइयों, इस माया के कोई पुत्र नहीं था। अपने पिया के सामने जब रानी ने दुख भरे करोड़ों को डाला, विचार करने लगे क्या करें। हे ईश्वर, तेरी कैसी लीला है प्रभु। आज मेरे भाइयों, कुशध्वज ने उसी समय महामाया को साथ लिया और देवी की उपासना करने लगे। जब लक्ष्मी का व्रत रखा, बताया जाता है कि लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और कहती तपस्या करने वाले मेरे भक्तों वरदान मांगो। कुशध्वज कहने लगे, मां अगर आप प्रसन्न हो तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके स्वरूप जैसी बेटी चाहिए। लक्ष्मी जी कहने लगी तथास्तु ऐसा ही होगा। इतना कह करके महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और कुशध्वज अपने समय व्यतीत करने लगे। अरे कछु दिना के बाद रे समय कनी को आयो, जब एक बेटी को जन्म दिया, महाराज भूप ने पंडित लिए बुलाए और वेदवती धर नाम भूप ने दीने दान से आए। ओरी बहनारी चलिए तो दर्शन कर आवे, एक रानी ने जे आई लैले सुकुमार। ओरी बहनारी चलिए तो दर्शन कर आवे। जब नगर में ये पता चला कि महारानी ने एक बिटिया को जन्म दिया तो सारे नगर में खुशी की लहर दौड़ने लगी। मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन, इस तरीके से लक्ष्मी जब प्रकट हुई, धीरे 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 बेटी बड़ी होने लगी। दिन दिन बिटिया सियानी है रही है धीरे धीरे। दिन दिन लाड़ो, दिन दिन बिटिया सियानी है रही है धीरे 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 सियाने होने लगे हैं। हाँ, वो तो चंद्र बदन उजियारी और देखत में बिटरिया बारी। जगी अखियन से रोशनी छा रही है धीरे धीरे।
मैया अंगना में आए खिला रही है धीरे धीरे। और मैया बबुल की लड़की बेटी, मैया बबुल की, हाँ मैया बबुल की, हाँ मैया बबुल की लड़की बेटी, लड़की बेटी। मानो सागर में सरता समाई गई है धीरे धीरे। आज धीरे धीरे जब बेटी बड़ी होने लगी, जब यौवन की देहरी पर कदम रखा, बेटी 18 साल की हो गई। भाइयों भक्तों, एक दिन का समय अपनी साथ की सहेलियों को लेकर जिस समय वेदवती जंगल की तरफ गई और उस जंगल में जाकर के गुड़िया गुड्डे का जब खेल खेलने लगी, कई दिन हो गए। कई दिन व्यतीत होने के बाद में महामाया ने देखा, विचार किया कि मेरी बेटी कई दिन से जाती है, क्या है, कोई समस्या है, जाके मैं देखूं क्या कर रही है। और माँ का ये फर्ज है कि बेटी को देखना चाहिए। तो देखा तो बताया जाता है कि गुड़िया गुड्डा का जब खेल माँ ने देखा, फौरन वापस आ गई और बांदी से कहा, बांदी हाँ इधर आ। ए बांदी लई बुलाए, कहीं समझाई इधर निकयारी, और मेरे सैया कुटेरी महल में बिटिया लारी। मेरे सैया कुटेरी महल में बिटिया लारी। अरे सहेली जारी मेरी बिटिया जारी, मेरी बहना जारी, मेरी आली जारी, छोरी जारी। मेरे सैया कुटेरी महल में जननी लारी। मधुरिया चाल कह गए, चटकिच नरिया लपकट जावे, धुतिया दबटी पाँव से जाए। बाकी पहुंची रंग महल में, श्रोता ध्यान बिसरने जाए। और लगी कचहरी तीर भूपति की, बैठे बड़े बड़े सरदार, कुर्सी कुर्सी पर शहजादा, मूढ़ा मूढ़ा पे सरदार। इधर कुशध्वज का दरबार लगा है जिसमें बड़े बड़े वीर बैठे हैं। एक कुर्सी कुर्सी पर शहजादे, मूढ़ा मूढ़ा पे सरदार। और लगी कचहरी तीर राजा की, अजगर लाज रहे दरबार। खमवटा सिकीर बैठक है, जाम पातर तोड़े ताल। अंगर अंगर पे तीगा कटरो, चौपा चौपा पे तिरपाल। लगी कचहरी तीर राजा की, श्रोता ध्यान सर नहीं जाए। पात्र नाच रही बंगला में, चिरकी पायल की झनकार। रिम झिम रिम
मजी राजन को सूरज दूर तक जाए हम सिकोट पतंगा सिना के बल खाती ने तीन बल खाए इधर मेरे भाइयों राजा की सभा लगी है जिसमें बड़े बड़े सरदार बड़े बड़े वीर बैठे हैं नाच पत्र का नाच गा रही है जब बांदी पहुंची बांदी ऐसे ही बांदी को देखा महाराज कहने लगे है बांदी हाँ महाराज की जय हो महाराज हाँ आपको रानी साहिबा याद कर रही है हमें हाँ उसी समय अरे पर खास कचहरी थी ने कचहरी कीनी और चल लेगी लगन लगनी ने आज महाराज कुछ ध्वज जब चले हैं सभा से आगे आगे बांधी है धीरे धीरे महाराज जैसे ही अपने पिया को देखा अरे भैया आवत बल मुनिहारी उठी जब नारी हियो उमगायो रे हियो उमगायो पंखाले ढोरे प्यारी बचन फरमायो रानी हाँ प्रीतम क्यों मुझे याद किया क्या बात है अपने सैया से अपने राजा से रानी बतला रही है धीरे धीरे और बिटिया को हाल समझा रही है धीरे धीरे क्या बोली प्रीतम तुम्हें पता है हमारी बेटी हाँ हाँ क्या हो गया हमारी बेटी को हुआ कुछ नहीं हमारी जो लाडो है ना वो शादी की योग हो गई है माता पिता को फिक्र होनी चाहिए अरे काटो साले झरबिरिया को गोद में साले सोती को लाल अरे काटो साले झरबिरिया को गोद में साले सोती को लाल बिटिया साले मात पितन को मैं किन करके डोले श्रृंगार उसी समय राजा को बड़ी भारी फिक्र हुई मंत्री को बुलाया मंत्री हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देखो तब तक वेदवती आ गई पिताजी किसकी बात कर रही हो हैं क्या बात है बेटी हम आपकी बात कर रहे हैं तुम्हारी शादी की हमें फिक्र है वेदवती कहने लगी आप मेरी शादी की फिक्र छोड़िए क्यों शादी नहीं करोगी हाँ हाँ करूंगी फिर तो वेदवती कहने लगे मैं शादी उससे करूंगी जो तीनों लोगों से न्यारा होगा बताया जाता है कि बड़े बड़े राजकुमारों को बुलाया लेकिन सब वेदवती ने फेल कर दिए कोई शादी के योग्य नजर नहीं आया दुखी होकर के मां बाप तप करने के लिए चले जाते हैं
कुछ दिनों के बाद में एक शाम नाम के राक्षस ने उनका वध कर दिया। जब जंगल में वध कर दिया, गुरु बृहस्पति को जब अवगत हुआ कि मेरे बेटे को मार डाला, भाइयों इधर वेदवती रोने लगी। अपने माँ बाप की जब लाश को सबने देखा, आज वेदवती हिलकी भर के रोने लगी, कहने लगी मैया कि मैया ओ मैया तू कहाँ चली मैया। एक बार बोलो, कबहू ला सजा घूटन पे धरती है, तेरे तिलक रहे गोद की खिलैया मैया मेरी अम्मा। माँ एक बार बोलो माँ। ओ मैया ने को धीर बंधा दे, चली मेरे बेटी को बताए दे, तेरी बिलख रही गोद की खिलैया मैया बबुला मेरे। आज वेदवती रोने लगी। भाइयों आरे को जो रो तू है साँझ सवेरे, को जो रो तू है घोड़ारी रात, को जो रो तू है बखत परे पे, को जो रो तू है तीज त्योहार। सवेरे दुखिया से सके घोड़ारी रात, और बखत परे पे भैया रोवे, बहना रोती है तीज त्योहार। अब तो रोई रोई दुखिया कहे आज मुझ विधना रूठो है, अब तो रोई रोई लाली कहे आज मुझ विधना रूठो है। आज वेदवती रोने लगी, विलंब करने लगी। बृहस्पति गुरुजी समझाने लगे, बेटी ये दुनिया सब आनी जानी है, संसार मुसाफिर खाना है बेटी, धीरज रखो, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ 2 दिन का मेला है बेटी। आज बृहस्पति गुरु ने उस बेटी को हवन ग्रंथ वेद का ज्ञान कराया। पहले और ज्ञान था भाइयों, घर घर में हवन होते थे, सत्युग द्वापर त्रेता में घर घर में हवन की पूजा होती थी, लेकिन इस कलयुग में क्या हो रहा है, हवन कुंड की जगह और चिलम कुंड बनवाए हैं। अरे वारे कलयुग, अगरबत्ती की जगह लोग बीड़ी सिगरेट सुलगाते हैं। कहां गया हमारा ज्ञान, कहां चला गया, प्राचीन सभ्यता कहां चली गई है।
धूप अगरबत्ती की जगह लोग बीड़ी और सिगरेट सुलगाते हैं और रो रो के तब कह रहे कन्हैया राम तुम क्यों नहीं आते हैं। के कलयुग बीच खोपड़ी बैठो है अब रीत प्रीत सब गई। के कलयुग बीच खोपड़ी बैठो है अब रीत प्रीत सब गई। अरे रीत प्रीत सब गई, रीत प्रीत सब गई लाला, रीत प्रीत सब गई। के कलयुग बीच खोपड़ी बैठो है अब रीत प्रीत सब गई। आज मेरे भाइयों श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इस तरीके से वेदवती अपने सपने को साकार करने के लिए हिमालय की तरफ चली जाती है और अटल समाधि को लगा दिया। नेत्रों को बंद करके स्वाधीन विष्णुदेव का ध्यान रखने लगी। ब्रह्मा का भी नहीं, शंकर का भी नहीं, भगवान विष्णुदेव का, और अटल समाधि को लगा दिया। एक दिन का समय बताया जाता है कि वही लंकापति रावण, रावण पूर्व जन्म में कौन था? भगवान विष्णु का द्वारपाल। इसको शंकाद ऋषि ने श्राप दिया तो दोनों राक्षस योनि में चले गए। भाइयों वही रावण विमान में सवार हुआ, उसी हिमालय की तरफ से जब निकला तो देखा वेदवती को, ओहो दिमाग बिगड़ गया। कहने लगा, पास में आया, सुकुमारी तू कौन है? देख तुझे हैरान, तू कहां से आ गई? मेरी बुद्धि करे न काम। अरे तू कौन है? और क्या बोला? अरे अखियां खोलो तनिक हम टेरत हैं, अखियां खोलो तनिक हम टेरत हैं। आंखें खोलो, तुम तो चंद्र बदन उजियारी, तुम तो चंद्र बदन उजियारी, और देखत में तुम हो बारी। आंखें खोलो, हे सुकुमारी आंखें खोलो, देखो कौन हो तुम? एकदम से वेदवती ने नेत्रों को खोला, कहा कि हे दशानंद, मैं पूजा कर रही दशानंद, तप की भक्ति मेरे अंदर है। हरि ओम नाम का जाप करूं, अरे विष्णु देव मेरे अंदर है। क्या कह रही है? विष्णुदेव, हाँ मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। कौन है विष्णु?
अरे कौन है विष्णु, कौन है ब्रह्मा, शंकर को तीजो मोई दिखाए। और तीन लोक के हम हैं राजा, हम हैं लंकपति बलवान। अरे दुनिया जीती विश्व बल जीतो, कोई ना हमसे है बलवान। अरे छोड़े फिक्र दे तू अब सारी, हम तेरे बन गए मेहमान। लड़की पागल है, तेरा दिमाग खराब है, किसकी बात करती है? सबका संसार का भगवान मैं हूं। और क्या बोला दशानंद? ए लड़की इधर ध्यान दे, किसकी बात करती है? कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान मेरी तू तरफ लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। कौन है शंकर, कौन है ब्रह्मा, क्या है विष्णु देव का नाम। अल्लाह ईश्वर कोई नहीं है, मैं हूं विश्व का हूं भगवान, मैं तो विश्व का हूं भगवान। और मुक्ति अब तू जरा सी पाले, मुक्ति अब तू जरा सी पाले, ध्यान मेरी तू तरफ लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, हो नसीबा तेरा जाग जाए। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मेरे तू चरणों में लगा ले। हो नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा। और पागल हो गई तू लड़की, बात करे तू अब किसकी। पागल हो गई तू लड़की, बात करे अब तू किसकी। बल मेरा तो तू अंजुबा ले, कोई छतरी से मुझको लड़ा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, हो नसीबा तेरा जाग जाए। ओ झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। आज जैसे ही दशानंद की ये बात वेदवती ने सुनी, कहने लगी ए पापी तू भाग जा, यहां से चला जा वरना मारा जाएगा, यहां से चला जा। आज मेरे भाइयों दशानंद ने क्या किया? वेदवती के केशों को पकड़ लिया। केशों को पकड़ के जैसे ही केशों को हाथ में पकड़ा, आज वेदवती ने अपने दाहिने हाथ से तलवार को प्रचंड किया और केशों को वहीं से काट दिया। और विचार करने लगी कि अगर मैंने इस पापी को अगर नष्ट कर दिया तो मेरा सारी तपस्या भंग हो जाएगी, मेरा जीवन
खत्म हो जाएगा। आज वेदवती ने अपने शरीर को नष्ट कर लिया, शरीर में आग लग गई। खत्म होने के बाद में एक भयंकर आकाशवाणी हुई है, दशानन इसी लड़की के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। अरे भैया, दशानंद घबराने लगा, आंखों में क्रोध की ज्वालाएं भभक उठी, दिमाग काम नहीं कर रहा। आज विमान को वापस लौटा लिया। जैसे ही लंका में प्रवेश किया, क्या देखा? एक फूल पे बैठी थी कन्या, जब रावण ने लख पाई है। बुद्धि में नहीं काम करे, मैं करूं कहा मेरे भाई है। ऐसा लगता है अब मुझको ब्रह्मांड हिला, धरती हिल गई, ऐसा अब लगता है मुझको। रावण अपने को न रोक सका, कन्या को गोदी उठा लिया, कन्या को गोदी में उठा लिया। आगे को बढ़कर राजा ने आगे को कदम बढ़ा दिया। दशानंद को ये मालूम पड़ रहा कि पृथ्वी हिल रही है, ब्रह्मांड हिल रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। आगे बढ़ के दोनों हाथों में उस बाला को उठा लिया जो फूल पर बैठी थी, सुंदर कन्या। कन्या को लेकर के जब घर गया, महारानी जिस समय मंदोदरी ने देखा, कहा कि महाराज बेटी, हाँ ये कहां से लाए हो? कहने लगी ये फूल पर मुझे मिली है, बहुत सुंदर है। उसी समय एक रावण का मंत्री था, बड़ा ही विद्वान था। मेरे भाइयों, मंत्री ने जैसे ही उस बेटी की हस्तरेखाएं देखी, कहा कि भाई महाराज, हाँ ये लड़की तो बहुत सुंदर है, शील है, सुजान है, आपके घर में रहेगी तो माया के भंडार भरे रहेंगे। लेकिन ये लड़की, लेकिन क्या, ये लड़की महाराज आपकी मृत्यु का कारण बने। अरे भैया, जो दशानंद ने इतने वचन सुने घबरा गए। ऐसा लगा कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंका का प्रहार किया हो, पैरों से मिट्टी खिसकने लगी। अरे भैया, मंत्री कहने लगा महाराज तुम तो घर बैठे मौत बुला ली, इसको ऐसा करो गहरे समुद्र में फेंक दो, नहीं कहीं दबा दो। कन्या को गोदी में ले करूं और रावण सागर तट आया है। वाहन तुरंत मंगाया है, उसमें बैठकर दशानंद समुद्र के तट पर आया है। यानी
जल का वाहन मंगा लिया। उस जल के वाहन पे दशानंद बैठ गया। हाथ में ली तलवार तभी विकास और कन्या का शीश चढ़ाया है। कई झूठे हाथ से वो लड़की रावण दिल में घबराया है। जैसे ही मारना चाहा हाथ से छूट गई। कहां गई वो पहुंची जाए जनकपुर में। राजा विधे की राजधानी भी पड़ गया अकाल राजधानी में। 12 बरस न बरसों पानी। लीलाधर की न्यारी है चक्कर में फंस गई दुनिया। लीलाधर की न्यारी है चक्कर में फंस गई दुनिया। चक्कर में फंस गई दुनिया। अरे चक्कर में फंस रही दुनिया। लीलाधर की अजब निराली है चक्कर में फंस रही दुनिया। दशानंद ने तो ये समझा कि मेरी मृत्यु टल गई, लेकिन दिल में ये नहीं विचार किया आगे क्या होने वाला है। उस विश्व मोहनी मूर्त कायर बाल न पहनने वाला है। चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। बाल न बाको कर सके चाहे जग बैरी हो। आज मेरे भाइयों खेल बन गया। आज राजा जनक की सीमा में सूखा पड़ गई। सूखा पड़ गई, अकाल पड़ गया, पशु पक्षी अकुलाने लगे, बुरा हाल हो गया। त्राहिमाम त्राहिमाम। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, लोग घबरा गए कि नदिया पोखर सब सूख गई। पक्षी रह गए ते चोंच खोले। पड़ गया अकाल राजधानी में। 12 बरसे न बरसों पानी। सभी लोग व्याकुल हैं, घबरा रहे हैं, क्या करें। इधर राजा जनक सो रहे हैं और सोते हुए जनक को सपना दे रहे हैं कि हे राजा जनक,
अगर तुम और मिलकर के अगर सोने का हल चलाएं तो बारिश हो सकती है। जब सपना राजा जनक ने देखा, सुबह हुआ, मंत्री को बुलाया, मंत्री इधर आओ, क्या बात है? इधर आइयो मेरे मंत्री, कछु बात है, इधर आइयो मेरे मंत्री, कछु बात है, इधर आइयो मेरे मंत्री। सपने में आवाज प्रभु ने लगाई और बारिश होने की बात सब बताई है। हाँ, रात ब्रह्म ने मुझे सपना दिया कि बारिश हो जाएगी अगर तू और तेरी रानी हल चलाएं। अरे देर किस बात की है, हैं? आप जनता के शुभचिंतक हो, सुबह होते ही जगो, काम से लगो, न दिल दहलायो, राजा रानी फूल के खेत में आयो। अरे पहली हरैया रे धर पूरब से, धुर पश्चिम कूदे तुनिका, और दूसरी हरैया जब जनितिनी, उत्तर धाम रे लगाई दई जाई। अरे उत्तर ओरी से जब लायो, बीच में हलुजा को गो टकराई, एक घड़ा तब वहां से मिलियो, भक्तो होए न लगी जयकार। आज जैसे ही राजा ने उत्तर से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब में हल को जिसम चलाया, एक जगह हल रुक गया, टकरा गया। देखा एक सुंदर सा मटका, वो मटका ऐसे फूट गया जैसे पका हुआ अंडा फूट जाता है। उसमें देखा सुंदर कन्या निकली। अरे भैया, सुंदर कन्या जैसी लोगों ने देखी, अरे भैया क्या हुआ? अरे घन घोर घटा घेरानी, नारद परसन लागो है पानी, बरसों में है दुखी सब लोग, दुखी सब लोग, दुखी सब लोग, सुखी सब लोग। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई, अंतरिक्ष में काले काले बादल, बिजली तड़पने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, राजा परीक्षित, अरे तब नारद मुनि गए आई, आय के तीनों में अलग गई। नारद भगवान ने अलग जगा दिया, कहने लगे, राजन क्या बात है, रह रह के मुस्कुरा रहे हो? महाराज हाँ, ये हमारे बेटी जन्मी है, इसका नामकरण कीजिए। बेटी? हाँ। तो नारद भगवान कहने लगे, सुनिए राजन, कि जो धड़क रही ज्वाला दिल में और वो शीतल करने आई है, और शीतल से ये देखो शीतल शीतल सीता कहलाई है।
जो आगी धधक रही थी, सूखा पड़ गई थी, उसको शीतल करने के लिए शीतल से सीता कहलाई है। लली लली अब सीता बन आई, अरे वही सीता रघुबर ने जनकपुर में एक दिन ब्याई। भाइयों, समय बहुत कम है। मैंने सीता जन्म की कथा सुना दी गा के, और घड़ी रही है रात के दुहाई बजा के। ये हमारे साथ जो ढोलक बजा रहे हैं हमारे विकास लाला, तूफानी और नारद बाबा चिमटा की संगत कर रहे हैं। आरे पीपी स्टूडियो ने मेरे भैया दिए टाने धूम मचाए। अरे जुग जुग जियो अमर पन भोगो, पीपी यादव सुनो रे सरदार। पीपी लाला लाला कर ले हर को भजन, उम्र धोखे में जा रही है। लाला कर ले हर को भजन, उमरिया बीती जा रही है। और महाराज मेरा लोकेश चैतन्य है नाम, यादव कुल में जन्म लियो, मेरी पुन पुन सभी प्रणाम। लाला कर ले हर को भजन, उमरिया बीती जा रही है। लाला कर ले हर को भजन, उमरिया बीती जा रही है। अरे बीती जा रही है, उमरिया बीती जा रही है। मैंने सीता जन्म की कथा बहुत जल्दी में सुनाई दी है।